अनपढ़ बुद्धिमान, चार ब्राह्मण और शेर की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के चार बेटे थे। उनमें से तीन तो खूब पढ़े लिखे थे, किंतु चौथा एकदम अनपढ़ था। उसका नाम बुद्धराम था। सभी भाइयों में आपस में बड़ी घनिष्ठता थी। एक बार ब्राह्मण पुत्रों ने सोचा कि हम इतने पढ़े लिखे हैं और हमारे घर में बहुत दरिद्रता है। हमारे इतना पढ़ने लिखने का क्या लाभ अगर इससे धन नहीं कमाया। ये सोचकर चारों भाई धन कमाने के लिए घर से एक बड़े शहर की तरफ चल दिए। चलते चलते एक जंगल में उन्हें शेर की हड्डियां पड़ी हुई दिखीं। ब्राह्मण पुत्रों में से एक पढ़े लिखे ने कहा, आज अपनी विद्या को परखने का अच्छा अवसर है। आओ आज हम इस मरे हुए शेर को जीवित करते हैं। उसके दोनों पढ़े लिखे भाइयों को भी यह बात पसंद आ गई। वह भी सोचने लगे, अपनी विद्या को परखने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। पहले भाई ने बिखरी हुई हड्डियों को एकत्र कर मंत्रों द्वारा शेर का ढांचा तैयार कर दिया। इसके बाद दूसरे भाई ने अपनी विद्या द्वारा हड्डियों में मांस भरकर खून का संचार तैयार कर दिया और उसके ऊपर चमड़ी का आवरण चढ़ा दिया। अब सिर्फ उस मृत शेर की देह में प्राण डालना बाकी रह गया था। ये सब चौथा अनपढ़ ब्राह्मण पुत्र बुद्धराम हैरान होकर देख रहा था। जब तीसरे ने प्राण डालने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करने वाला था तो बुद्धराम बोला, भाइयों, इस मृत शेर के शरीर में प्राण मत डालो। अगर यह शेर जीवित हो गया तो हम सबको मार डालेगा। तीनों विद्वान ब्राह्मण पुत्र अनपढ़ बुद्धराम की हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं। तुम्हारे कहने से हम अपनी विद्या को बेकार नहीं कर सकते। बुद्धराम के बार बार कहने पर भी उसकी बातों को नजरअंदाज कर तीसरे ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बुद्धराम समझ गया, अब ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। बुद्धराम बोला, भाई, ये शेर जीवित हो उससे पहले हमें पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। पर उसकी बात किसी ने नहीं मानी। बुद्धराम जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर से ही सारा नजारा देखने लगा। इधर तीसरे विद्वान ने शेर को जीवित कर दिया। शेर जीवित हो उठा और गरजता हुआ उन तीनों के ऊपर टूट पड़ा। पल भर में उसने तीनों को मार डाला। जब शेर जंगल की तरफ चला गया तब बुद्धराम पेड़ से नीचे उतरकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसने गांव में सबको इस घटना के बारे में बताया।